अगले 10 से 15 मिनट में आप सेट्स को इतने अच्छे से जान जाओगे कि इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वेलकम एवरीवन इन कंसेप्ट कैप्सूल सीरीज ऑफ आईएससी क्लास 11 बाय अनअकैडमी। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। फर्स्ट चैप्टर हम देखने वाले हैं सेट से रिलेटेड। सो आई होप आप सब रेडी हो। इससे पहले आप सब हमारा टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे, विच इज आईएससी अनअकैडमी। लिखने पर आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। हमारे चैनल से रिलेटेड सभी अपडेट आपको वहां पर जरूर मिल जाएंगी, ठीक है। सो प्लीज डू ज्वाइन इट। नेक्स्ट, सबसे पहले हम देखते हैं सेट्स होता क्या। आप सभी ने लीनियर इन इक्वेशंस में पढ़ा हुआ है आईसीएसई क्लास 10 में कि सेट ऑफ नंबर्स आपके क्या है, नेचुरल नंबर्स है या होल नंबर्स है या रियल नंबर्स है। तो बस इसका मतलब वही होता है। जो एक कन्फाइंड या डिफाइंड सेट आपका होता है, डिफाइंड सेट ऑफ एनीथिंग इज नोन एज सेट। तो अंडरस्टैंडिंग सेट्स एंड देयर ऑपरेशन हम देखेंगे। एंड हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वी विल एक्सप्लोर द टाइप ऑफ सेट्स, देयर ऑपरेशंस एंड देयर प्रॉपर्टीज एज वेल। तो आखिरी तक आपको बने रहना है, ज्यादा बड़ा ये वीडियो नहीं होने वाला है। तो बस 10-15 मिनट में आपको ये पूरे चैप्टर का कंसेप्ट ओवरव्यू मिल जाने वाला है। स्टे ट्यून्ड टिल द लास्ट। तो अब हम देखते हैं सेट बेसिकली है क्या, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, पर्टिकुलर होना चाहिए। तो एग्जांपल में अगर हम देखें, फाइनाइट सेट हमारा एग्जांपल में आएगा, विच इज ए हमको किसको बिलोंग कर रहा है, 1 2 3 4 नंबर को बिलोंग कर रहा है। एज वेल एज बी अगर हम देखें, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश। तो ये क्या क्या हो जाएंगे, इट इज ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो ये सभी चीजें एक पर्टिकुलर सेट को डिफाइन कर रही हैं, डिनोट कर रही हैं। बेसिक सा एग्जांपल, बेसिक सा डेफिनेशन, आई होप आप सभी को यहां पर क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो टू टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है हमारे सेट में, वन इज रोस्टर फॉर्म एंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आप इंडिविजुअली सभी नंबर्स को लिखते हो, या फिर जो भी सेट्स है उनमें इंक्लूड है उसको आप लिखते हो, ठीक है, 2 4 6 एंड 8। सेट बिल्डर फॉर्म में आप क्या करते हो, यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट, जिससे वो और क्लियर हो सके, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास आ जाता है x इज सच दैट x इज एन इवन नंबर, जहां पर वो लेस देन और इक्वल टू 8 है। तो ये सेम चीज हुआ ना, ये सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहा है रोस्टर फॉर्म और सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहा है सेट बिल्डर फॉर्म को भी, ठीक है। तो ये दो टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन है सेट के केस में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे हमारा टाइप ऑफ सेट्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स क्या है, सबसे पहले आपका एम्प्टी सेट आता है, जिसको नल सेट भी बोलते हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट आपके नहीं होते। तो एम्प्टी सेट मींस नो एलिमेंट्स। एग्जांपल, x इज सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। अब 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर तो हमारे पास होता ही नहीं है, तो वो नल सेट का एग्जांपल पर्टिकुलरली हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है फाइनाइट सेट। और फाइनाइट सेट में आपके गिनती के काउंटेबल नंबर्स होंगे। तो 1 2 3 4 5 लिमिटेड एलिमेंट्स है, इसलिए हम यहां पर बोलेंगे ये एक फाइनाइट सेट है। लेकिन अगर हम बोले सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। कैसे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 एंड 3 एंड इट गोस टिल इंफिनिटी। तो ये अनलिमिटेड है, बिकॉज इट इज अनलिमिटेड, इट इज कंटेनिंग अनलिमिटेड एलिमेंट्स, दैट्स व्हाई इट विल बी इनफाइनाइट सेट्स एग्जाम्पल। तो आई होप आप सभी को क्लियर है व्हाट इज एम्प्टी सेट, व्हाट इज फाइनाइट सेट एंड व्हाट इज इनफाइनाइट सेट, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सबसेट्स एंड पावर सेट्स। तो सबसेट का मतलब बेसिकली क्या हुआ, कोई भी सेट है उसके अगर इंडिविजुअल एलिमेंट को हम ले ले, और 5 मतलब नल सेट को भी ले ले। देखो 5 क्या होता है, 5 इज अवर नल सेट या एम्प्टी सेट, इसको भी हम ले ले, तो ये सभी सबसेट हो जाएंगे उस पर्टिकुलर सेट के। तो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, देन ए इज सबसेट ऑफ बी। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे पास 1 2 और 3 एक सेट है, ठीक है। तो इसका अगर हम सबसेट लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, या तो 1 या तो 2 या तो 3, या 1 और 2 भी है, 1 और 3 भी है, 2 और 3 भी है, 1 2 3 भी है। तो ये सभी सबसेट हो जाएगा इसका, ठीक है, 1 2 और 3 का। तो सबसेट का मतलब ये हुआ। देन हमारा पावर सेट का मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। मतलब ए के जितने भी सबसेट्स पॉसिबल है वो पावर सेट हो जाएंगे। जैसे ए हमारे पास 1 और 2 है, तो इनके पावर सेट क्या क्या हो जाएंगे, फर्स्ट वन विल बी योर नल सेट और एम्प्टी सेट, जिसको हम 5 से डिनोट करते हैं। फिर इंडिविजुअल नंबर्स आप लोगे 1 एंड 2, और फिर कॉम्बिनेशन ऑफ जितने नंबर्स है वो आप ले लोगे, विच इज 1 2 ऑल्सो। तो ये सभी आपके पावर सेट के लाएंगे, कौन से सेट के, जो ए सेट यहाँ पर 1 2 मेंशन्ड है, ठीक है। तो आई होप आपको सबसेट एंड पावर सेट से रिलेटेड चीजें भी क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे यूनिवर्सल सेट एंड वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम कैसे है वो मैं आपको जल्दी से यहाँ एक्सप्लेन करूंगा। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट नाउ, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन। जितने भी एलिमेंट्स आपके कंसिडरेशन में हैं वो आपका हो जाएगा यूनिवर्सल सेट या यू। फिर हमारे वेन डायग्राम्स आते हैं, तो ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट रिलेशनशिप्स है, वो हम देखेंगे। यहां पर आपको एक चीज मेंशन्ड है, जैसे अब हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, हम अपना कंसीडरेशन में ले रहे हैं यूनिवर्सल सेट एज 1 2 3 4 5 एंड 6, और उसके बाद हम एक सेट ले रहे हैं विच इज ए, जो कि 1 2 3 है सिर्फ। तो हमारा ये रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर यू हमारा क्या है,
U इज ऑल 1 2 3 4 5 एंड 6 और ये सेट को हम क्या बोलेंगे, सेट ए। तो सेट ए अगर हम बोले तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये सभी नंबर जो है ना 1 2 और 3 ये इसके अंदर आ जाएंगे। अब उसके बाद एक कंसेप्ट आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का। कॉम्प्लीमेंट आप सभी ने पढ़ा ही हुआ है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट के दायरे के अंदर लेकिन ए को छोड़ के। तो ए में हमारे 1 2 और 3 आ रहे हैं ना, ए को छोड़ के नंबर्स कितने बचे, 4 5 एंड 6। तो 4 5 एंड 6 आपका क्या हो जाएंगे, 4 5 एंड 6 आपका ए कॉम्प्लीमेंट बताएगा। ए डैश से हम रिप्रेजेंट करते हैं और बोलते कैसे, इट इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विच इज एक्सेप्ट ए बट इट इज इनसाइड द लिमिट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ये सभी चीज आई होप आप सभी को क्लियर हो चुका है यूनिवर्सल सेट एंड वेन डायग्राम्स में। वेन डायग्राम्स को हम और अच्छे से यहां पर समझते हैं। ठीक है, जैसे अब हम यूनियंस का केस समझते हैं। हमारे पास अगेन वी हैव अवर यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट हम इस बॉक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। दो सेट यहां पर गिवन है, वन इज ए जो कि 1,2 है, वन इज बी जो कि 2,3 है। तो अब इसके यूनियन हम करेंगे तो हमको 1 2 3 मिल जाएगा, बट इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, तो दो सर्कल आएगा। ठीक है, अब यहां पर यूनियन, यहां पर आप देखो ऐसे आप इंटरसेक्टिंग सर्कल्स बना लोगे। यूनियन अगर हो रहा है ए और बी का, ठीक है, ए और बी का यूनियन हो रहा है, तो एक 1 है एक 3 है, ये दोनों में कॉमन ना कौन सा है, कॉमन आपका 2 है। ठीक है, 2 इज द कॉमन, तो कॉमन पार्ट आपका 2 रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपका ए यूनियन बी का कंडीशन आ गया। ठीक है, कॉमन पार्ट आपका ये कंसीडर हो गया। नेक्स्ट आप देखो ए इंटरसेक्शन बी का केस क्या है। ए इंटरसेक्शन बी का सेम केस आप लोगे तो डायग्राम तो ऐसा ही बनेगा आपका, लेकिन इंटरसेक्शन का मतलब आप कॉमन पार्ट्स यहां पर सिर्फ देखते हो। यूनियन में आप क्या करते हो, दोनों सेट को कंबाइन करते हो एज अ होल, और यहां पर आपका क्या आ गया, एज अ होल आपने कंबाइन किया। और इंटरसेक्शन पार्ट में क्या आ गया, इट इज 1,2 इंटरसेक्टिंग 2,3, तो इंटरसेक्शन पार्ट आपका 2 आ जाएगा। इसके बाद डिफरेंस अगर आप लो, ठीक है, अब डिफरेंस अगर आप लोगे 1 2 और 3 सपोज है, -2 3 करोगे तो माइनस मतलब 2 3 जो एलिमेंट्स है वो आपने हटा दिया, बचा क्या, सिर्फ 1 बचा, तो 1 आप यहां पर पुट कर लोगे। एंड देन हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, जिसका मतलब सिंपली ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए डैश। तो एलिमेंट्स इन यू बट नॉट इन ए, ये मैं ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूं। ठीक है, तो देखो ए यूनियन बी का जो केस है वो आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, ये पर्टिकुलर ए यूनियन बी का केस कैसे आ जाएगा पता है, लेकिन आप ऐसे यहां पर मेंशन नहीं कर सकते बिकॉज यहां पर क्या है, नंबर सिमिलर है। ठीक है, तो ए यूनियन बी में ये सर्कल अलग अलग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं वो इंटरसेक्टिंग हो, लेकिन जब आप यूनियन का केस बना रहे हो तो सब इंक्लूड होके आएगा। यहां पर ये नंबर कॉमन है इसीलिए 1 2 3 आप एक साथ लिख रहे हो। ठीक है, बट इंटरसेक्शन में केस में क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पार्ट जरूर आएगा दो सेट्स के बीच में, तो ये प्रॉपरली आप बोल सकते हो इंटरसेक्शन का है। बट इस केस में, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में ये वैलिड है यूनियन के केस में भी, बिकॉज 2 यहां पर कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो बस ये चीजें आप सभी को माइंड में रखनी है। वेन डायग्राम ऐसे ही बनता जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीज, ये चारों चीज आई होप आप सभी ने समझ लिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट के क्या क्या प्रॉपर्टीज है तो वो जल्दी जल्दी आप देख लो। आप सभी को पता है ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए को छोड़ के बट यूनिवर्सल सेट के दायरे के अंदर। तो अगर हम इसको लेते हैं किस फॉर्म में, वेन डायग्राम के फॉर्म में। ठीक है, ये आपका यू है, दिस इज योर ए, तो ए को छोड़ के जो भी स्पेस बचा वो क्या हो गया, वो ए डैश हो गया। अगर आपने ए और ए डैश का यूनियन ले लिया, ए और ए डैश का यूनियन ले लिया मतलब ये पूरा आ गया ना, तो इट इज नाउ इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू यू विच इज यूनिवर्सल सेट। तो टोटल कवरेज यहां पर आ गया। फिर ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा, तो ए और ए डैश तो इसको छोड़ के है ना, तो अगर हम ए और ए डैश का इंटरसेक्शन ले, कॉमन पार्ट क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए ये आ जाए आपका 5 विच इज नल सेट, नो ओवरलैप विल बी देयर, नल सेट, एम्प्टी सेट। अब ए का कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट मतलब अब देखो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ये पूरा पार्ट। अब ये पूरा पार्ट का अगेन आप कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या आ जाएगा, ये वापस आपको मिल जाएगा। तो डबल कॉम्प्लीमेंट रूल इसको हम बोलते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज ए इटसेल्फ। और उसके बाद 5 का कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होता है, 5 इज नथिंग। ठीक है, 5 इज नथिंग, नल सेट एम्प्टी सेट मींस नथिंग। अगर नथिंग का आप कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो तो यूनिवर्सल आपको सेट मिल जाएगा। तो 5 डैश इज यू एंड यू डैश इज 5, तो एक्सट्रीम कॉम्प्लीमेंट्स इसको हम बोलते हैं। ठीक है, दे आर नोन एज एक्सट्रीम कॉम्प्लीमेंट्स। तो आई होप ये सब चीजें भी आप सभी को क्लियर है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स में। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जांपल क्वेश्चन की मदद से, अगर हम इन सभी चीजों को कंबाइन करना चाहे तो ए यूनियन बी का एग्जांपल अब कैसे हो जाएगा। तो आप देखो ए यूनियन बी कैसे बनेगा, 1 है, ठीक है, फिर 2 है, 3 और 4 कॉमन है तो 3 और 4 आप लिख लोगे, उसके बाद 5 और 6 भी आ जाएगा। तो ये आपका हो गया क्या, ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ओनली कॉमन पार्ट्स विच इज 3 एंड 4, तो 3 एंड 4 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, ए माइनस बी,
तो a माइनस बी मतलब यहाँ जो प्रेजेंट है उसको माइनस कर दो तो 1,2 आपको मिल जाएगा। यही चीज हमने देखा हुआ है, राइट। 3 और 4 यहाँ प्रेजेंट है, उसको इससे माइनस कर दिया तो बचा क्या, 1,2 बचा। तो ये सभी चीजें बेसिक ऑपरेशन है, एग्जाम्पल क्वेश्चन की मदद से हम सभी ने समझा है। क्वेश्चन हम डिटेल में सॉल्व करेंगे, बट हम अभी कवर कर रहे हैं कंसेप्ट कैप्सूल इन शॉर्ट टाइम, तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी इन चीजों को कवर करेंगे। तो लास्ट आप सभी को पता होना चाहिए सेट क्या है फंडामेंटल्स एंड मैथमेटिक्स में। जो यूनियन ऑपरेशन है, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट, ये हेल्प करते हैं इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। पावर सेट एंड सबसेट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेट थ्योरी एंड उसके बाद वेन डायग्राम्स विजुअली रिप्रेजेंट सेट रिलेशंस। तो आई होप ये इससे आप सभी को कंसेप्चुअली सेट्स की बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और भी सेशंस आएंगे इन कंसेप्ट कैप्सूल सीरीज। टिल देन यू शुड स्टे ट्यून्ड टू आईएससी क्लास 11 12 बाय अनअकैडमी चैनल। आई एम साइनिंग ऑफ। मेरा नाम है सुभांशु श्रीवास्तव। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स। गुड बाय एवरीवन। ओके।